हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी दोस्तों लाभ और हानि, और दोस्तों इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी दोस्तों समय, चाल और दूरी के प्रश्नों को भी मैंने रखा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टाइप यानी जो महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन टाइप के प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल कितने में बेचना चाहिए। यानी दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई दुकानदार है जो 100 रुपये में 6 बोतल खरीदता है कोल्ड ड्रिंक की, और उसे 20% का लाभ चाहिए, तो वह एक बोतल को कितने रुपए में बेचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सीपी कितनी है, यानी जो क्रय मूल्य, जो वस्तु को खरीद रहा है। तो ये 100 रुपये में खरीद रहा है। कितने में? 100 रुपये में। कितने बोतल? 6 बोतल खरीद रहा है कोल्ड ड्रिंक के 100 रुपये में। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी यानी दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब देखिए कहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 20% का लाभ कब होगा? जब 100 की वस्तु को 120 में बेचेंगे। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो हम 100 का 20% 20 ही होगा। तो आप नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो 100 गुणा 20 है, तो प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, केवल आ गया 20। तो 100 का 20% ही 20 होगा। तो इस तरीके से रुपए को, यानी 100 रुपये पे 20 का लाभ लेने के लिए हमें उसे कितने में बेचना होगा? 120 में बेचना होगा। आपको भी पता है कि 100 पर 20 का लाभ लेने के लिए उसे 120 में बेचना होगा। तो इस तरीके से 120 हो गया। लेकिन ये 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का ही मूल्य है, यानी 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को हमने 120 में बेचा, तब जाकर उसे 20% का लाभ हुआ। लेकिन हमसे पूछा है कि एक बोतल कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 120 6 बोतल का दाम है और हमें चाहिए एक बोतल का दाम। तो 120 में हम क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 6 दूना 12 यानी 20 आ गया। तो 20 रुपये में एक बोतल को बेचा जाना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदी, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी, तो वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यदि हमें ना पता हो तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम जो यहाँ पर रुपए दिए हैं इसका, यानी इसका यूज हमें नहीं करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है कि 2/3 वस्तुएं, तो यहाँ पर जो बटे में संख्या 3 है यही हम टोटल वस्तु मान लेते हैं। तो हमने टोटल वस्तुओं को मान लिया 3। अब 3 का देखिए 2/3, 3 का 2/3 निकालेंगे तो 3 गुणा इसका 2/3 इस तरीके से निकालेंगे। 3 गुणा 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल आएगा 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 माना कि 3 का 2/3 2 ही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अब देखिए 2/3 यानी 2 को वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है कि प्लस, प्लस का मतलब है दोस्तों लाभ, तो प्लस 5%, यानी इससे पता चलेगा कि 5% लाभ पर बेची है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि वह शेष को कितने प्रतिशत, यानी शेष कितना बचा है। तो टोटल वस्तुएं थी 3, 2 को 5% लाभ पर बेचा, केवल बचा 1। अब कितने हो गए? 2 1 3, तो ये बराबर हो गए। टोटल 3 थे, 2 को 5% लाभ पर बेचा, और जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 1 बचा है। तो उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो उसको हमने माना कि x% लाभ पर बेचना है। कितने पर? x% लाभ पर। तो उससे कुल 13% का लाभ हो। तो इस तरीके से 13% का उसे लाभ होना चाहिए। तो देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। हम पहले 5 का 2 में गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10% हो गया। यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि ये लाभ है, और यहाँ पर x का 1 में करेंगे तो ये x% हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 10% और x% को जोड़ लेंगे, और बटे में
कितनी वस्तुएं हैं उससे भाग कर देंगे। तो कितनी वस्तुएं हैं? टोटल 3 वस्तुएं हैं। अब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? जो हमारा 13% का लाभ हो रहा है, तो ये 13% के बराबर हो जाएगा। 13% के बराबर जो कि हमारा लाभ हो रहा है। अब देखिए, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 13 का हम 3 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा। तो ये 39 बराबर किसके होगा? 10 प्लस एक्स के। तो 10 प्लस एक्स। अब देखिए, यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 10 इधर आकर घट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 39 में से 10 घटाएंगे तो 29 बचेगा। तो x बराबर 29 आ गया। और ये दोस्तों हमारा सब प्रतिशत में था, तो 29% यहाँ पर सही होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 29%। तो 29% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 29%। ये इसका सही उत्तर होगा। तो 29% के लाभ पर जब हम बेचेंगे तो उसे टोटल 13% का लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर देखिए, जो रुपए में दिया था हमें उसका कोई यूज नहीं किया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 है तो वस्तु की कीमत बताओ। देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, केवल थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज है। तो तरीका बिल्कुल वही लगेगा। तो हमने क्या बताया था? जो बटे में संख्या है 2/3 भाग है, तो बटे में जो संख्या है उसको हम टोटल वस्तु मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 को टोटल वस्तु मान लिया। अब देखिए, 2/3 भाग यानी 2/3, 3 का 2/3 करेंगे तो केवल 2 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2/3 भाग यानी 2 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था लाभ होगा, तो यहाँ पर प्लस का लगा लेंगे चिन्ह 5% के लाभ पर। और शेष कितना बचा? टोटल 3 था, 2 को वहाँ पर बेच दिया, केवल एक बचा 1। तो माइनस, यानी इसमें 2% हानि पर बेचा जाता है। तो हानि है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2%। अब मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 दूना 10%, प्लस में है लाभ है, और माइनस 1 2 एकम 2% हानि है, तो माइनस में करेंगे। अब देखिए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ये हमारा जो है 10 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो हम प्लस का माइनस में हमारा गुणा होगा, तो माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन लगेगा। और बटे में वस्तु की संख्या कितनी है? 3। तो देखिए, 10 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना हो गया? 8। और ये बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो कितना बचा? 8/3। तो 8/3 ये हमारा क्या होगा? प्रतिशत में होगा। तो इतने का लाभ हो रहा है। पर हमसे कहा है कि जो हमारा एक्चुअल लाभ है वह 400 रुपये का है। तो इसको बराबर हम 400 कर देंगे। तो ये प्रतिशत का मान हमारा 400 के बराबर है, तो ये 400 बराबर हो जाएगा। तो देखिए, 1% का मान निकालेंगे तो 8 से हम यहाँ पर काटेंगे, तो 8 पंजे 40, कितनी बार में कटा? 50 बार में। और यहाँ पर 3 का यहाँ पर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 50 तियाँ कितना हो जाएगा? 15, यानी 150। तो 1% बराबर हो गया 150। और हमें निकालना है 100% का मान, यानी किसी भी वस्तु का जो कीमत होता है वह 100% होता है। तो 100% मान निकालने के लिए 150 में हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 150, और 2 जीरो और बढ़ जाएगा 100 गुणा करने पर। तो इस तरीके से 15,000 हमारा इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 15,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो कहा है कि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ता है, तो 1 घंटे 40 मिनट में कितना दौड़ पाएगा। अब देखिए, हमसे जो पूछा है, दूरी पूछा है कि यानी कितनी दूरी दौड़ पाएगा, कितना दूरी तय कर पाएगा 1 घंटे 40 मिनट में। तो यहाँ पर हमसे दूरी जो दिया है किमी में दिया है, यानी किलोमीटर में। तो हम सभी दूरियों को, यानी सभी जो माप दिए हैं उनको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर देखिए, मीटर प्रति सेकेंड है, 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलना हो, तो मीटर प्रति सेकेंड छोटी दूरी होती है और
किमी प्रति घंटा बड़ी माप होती है। तो हमें जब बड़ी माप में बदलना हो तो हम बड़ी संख्या को ऊपर यानी 18/5 से गुणा करेंगे, और जब छोटी माप हमें ज्ञात करनी होती है तो हम 5/18 करेंगे, यानी छोटी संख्या तब ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने 18/5 यानी 18 बड़ी संख्या, तो हमें बड़ी दूरी निकालनी है तो 18 को हमने ऊपर कर दिया। अब इस तरीके से देखिए आ गया 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 54 के बटे 5, ये हमारा क्या आया है, तो ये हमारा आया है व्यक्ति की जो स्पीड है, यानी व्यक्ति की चाल जो 3 मीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन यहाँ पर हमने कितना निकाल लिया 54/5, ये किमी प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में इतना किमी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट है, तो इसको भी जो 40 मिनट है इसको हम घंटे में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा यहाँ पर प्लस कर लेंगे और 40 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा घंटे में बदल जाएगा। तो 20 दूना 40, 20 23 60, यानी कितना हो गया 1 + 2/3। अब देखिए 3 का इसमें गुणा कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे, यानी इसे सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 एकम 3 2 5, 5/3। तो ये इतने घंटे आ गए, यानी इतने घंटे में कितना दूरी जाएगा। तो अब हमें दोस्तों पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय। तो चाल हमारा कितना है 54/5, चाल हमने कितना निकाला है 54/5, और इसमें गुणा कर देंगे समय का 5/3 का। तो 5 से 5 ये कट जाएगा और 3 से 54 को काटेंगे तो ये देखिए 3 एकम 3 और 3 और 8 24, यानी कितनी बार में 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54। तो इस तरीके से 18 किमी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 18 किमी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 18 किमी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 किमी प्रति घंटे से चलने वाली, यहाँ पर देखिए बस का चित्र भी बना दिया है हमने। तो बस उससे 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक यहाँ पर बना दिया है, ट्रक को 30 सेकेंड में पकड़ती है। तो ट्रक की चाल क्या होगी, यानी इसमें हमसे कहा है कि यहाँ पर एक 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस है और उससे 150 मीटर आगे जा रही कोई ट्रक है, तो उस ट्रक को 30 सेकेंड में पकड़ लेती है। ये जो बस है वह 30 सेकेंड में ट्रक को पकड़ लेती है। तो हमसे ट्रक की चाल पूछा है, यानी ट्रक की चाल कितनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 सेकेंड में पकड़ती है और 150 मीटर आगे, यानी 150 मीटर की जो दूरी है उसको 30 सेकेंड में कवर करती है। तो हम चाल निकाल लेंगे कि चाल कितनी थी उस समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 150 मीटर थी और समय 30 सेकेंड, तो हम भाग कर देंगे। तो 3 × 5 = 15, कितनी बार में आ गया 5 बार में, यानी 5। और देखिए ये मीटर में था और यहाँ पर सेकेंड में था, समय सेकेंड में था, दूरी मीटर में, तो हमारा ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड ये क्या आ गया, ये हमारा बस का रिलेटिव स्पीड आ गया, यानी बस और ट्रक का रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होता है कि उसमें क्या होता है, सापेक्ष चाल में एक की चाल अधिक होती है, यानी एक का जो स्पीड होता है वह अधिक होता है और दूसरा जो कि स्लो स्पीड से यानी उससे धीमी स्पीड से चल रहा होता है, और एक जो तेज़ स्पीड वाली गाड़ी होती है वह उसको पार कर लेती है या उसको पकड़ लेती है, और जिस स्पीड से पकड़ती है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, और ये उन दोनों का अंतर होता है। कितना होता है उन दोनों का अंतर। तो हमने निकाला 5 मीटर प्रति सेकेंड। पर देखिए इस यहाँ पर हमसे किमी प्रति घंटा में पूछा है, तो इस 5 मीटर प्रति सेकेंड को हम किमी प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको बड़ी दूरी लेना है तो 18/5 से आपको गुणा करना होगा, यानी बड़ी माप के लिए 18/5 और छोटे के लिए 5/18। तो यहाँ पर बड़ा चाहिए तो हमने 18/5 कर दिया, 5 से 5 कर दिया, कट गया और यहाँ पर आ गया 18। तो 18 किमी प्रति घंटा, 18 किमी प्रति आवर, ये हमारा सापेक्ष चाल है, यानी कितना है सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, हमें ट्रक की स्पीड निकालनी है। तो सापेक्ष चाल हमारा 18 है और बस की चाल हमारी 45 है, और दोनों किमी प्रति घंटा में हमने बना लिए हैं, और यहाँ पर जो आंसर पूछा है वो भी किमी प्रति घंटा में पूछा है। अब देखिए बस ट्रक को पार कर रहा है, यानी ट्रक को कौन पकड़ रहा है, बस पकड़ रहा है, यानी बस की स्पीड क्या होगी ट्रक से अधिक होगी।
बस की स्पीड क्या होगी, ट्रक से अधिक होगी। तो सापेक्ष चाल जो होता है वह अंतर होता है दोनों का। तो इस प्रकार से अगर हम 45 में से 18 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि बस ट्रक को पकड़ रहा है, यानी बस की जो चाल होगी ट्रक से अधिक होगी, तो सापेक्ष चाल को बस की चाल में से हम माइनस करेंगे। तो देखिए, अब 18 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो 8 को माइनस करेंगे तो 5 और बचेगा 37, 37 में से 10 यानी 27। तो इस तरीके से ये दोस्तों आ गया हमारा 27 किमी, 27 किमी प्रति घंटा, ये हमारा आ गया ट्रक की चाल। तो ये हमारा ट्रक का चाल होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।